तो 2 साल कितने कमाल हम आज बात कर रहे हैं। मोदी सरकार, आपको याद होगा 16 मई 2014 वो दिन जब पूर्ण बहुमत के साथ या प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी से केंद्र में आए थे और देश की जनता ने उन्हें सिराखों पे बैठाया था। जल्दी से आपको बताते हैं कि इन 2 सालों में अगर बात करें बाजार की तो क्या कुछ चेंज आया है। सेंसेक्स देखें तो मई 2014 में 23,905 चल रहा था और मई 2016 में करीब 8% बढ़कर 25,648 25,468 जो आज का सेंसेक्स क्लोज हुआ है। निफ्टी देखें तो 7,123 मई 2014 और 7800 के ऊपर आज क्लोजिंग देते हुए आज इससे ऊपर क्लोज हुआ, 7800 से कहीं ऊपर, 7850 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ। तो 7800 माने तो 7800 के ऊपर 11% निफ्टी बढ़ चुका है। मिड कैप की बात करें तो 9,296, अगर मई 2014 में था 13,114। मिड कैप्स में काफी अच्छी अर्निंग्स देखी गई। बीएसई आईटी की बात करें बेंचमार्क की तो ये भी अच्छे देखा गया। बैंक, ऑटो, स्मॉल कैप सब में करीब 30 से लेकर 40% तक की बढ़त देखी गई है। केके मिस्त्री मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। केके मिस्त्री साहब, मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं और जो हमने मार्केट के डेटाज अभी दिखाए, आपके हिसाब से किस सेक्टर में निवेश और सुधार की जरूरत आपको दिखती है जो मार्केट पर भी रिफ्लेक्ट करे? क्लियरली सुधार होता हुआ दिख रहा है। यू सी सेंटिमेंट्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। अगर आप मैक्रो डेटा, इफ यू लुक फर्स्ट एट द मैक्रो डेटा, इन्फ्लेशन हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 2 to 3 years. Not only wholesale inflation but even consumer inflation has come down. Interest rates have come down. मेरे हिसाब से और स्कोप है 25 basis points interest rate कम करने की in the course of the next few months. RBI has built up its reserves. If you look at the macro data on things like current account deficit completely under control, fiscal deficit under control, तो जो भी macro data आप देखते हैं, all that looks very very nice. And ओके सर, आप रहिए मेरे साथ सुनील अलग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील अलग, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश में नौकरियां पैदा नहीं हो रही और मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है स्किल इंडिया, जिससे लोगों को इस लायक बनाया जा सके कि वो नौकरियां कर सके। आपके हिसाब से स्किल इंडिया की कितनी जरूरत थी 2 सालों में? इसमें कितना बदलाव हुआ है इससे, या कितने बदलाव की इस मिशन में जरूरत है सर? नहीं, देखिए, वो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़रूरत थी इंडिया में, क्योंकि एक तो हमारी एटीट्यूड है, कोई भी आप पेरेंट्स से बात करें तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो सोचते नहीं है कि आजकल अगर आप दुनिया में चले जाएं तो अमेरिका में जाएं, चाइना में जाएं, अगर आपको काम करना है तो आप किसी एरिया में स्किल्ड होना चाहिए। जैसे कि हमको बहुत गाड़ियाँ बनानी है तो हमारे पास मैकेनिक्स है कि नहीं, और हमें कोई अब इलेक्ट्रिकल बनाना है तो कोई इलेक्ट्रिशियन है कि नहीं, कोई भी नहीं है। और आजकल सारे जो जॉब्स हैं आएंगे स्किल के लिए, और भारत का एक ही यूनिक प्रोपोजिशन है। समय कम है सर। थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चैतन्य, जल्दी से। आपने तमाम देश के इन दिग्गजों को सुना जो मोदी सरकार के इन 2 सालों के बारे में कह रहे हैं, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, पर अपने वादों पर वो अभी तक खरी नहीं उतरी है। 2 साल में देश का बुरा हाल है, चाहे वो नौकरी हो, महंगाई हो, तेल के दाम, आपको लग रहा है कुछ हुआ कि केवल बातें हुई? दुकानदार हो, ट्रेडर हो, क्या कह रहे हैं सर? आपको लग रहा है कुछ हुआ इन 2 सालों में या केवल बातें हुई? तो मैं ये सिर्फ बातें हुई हैं, और मोदी जी के जो एजेंडे हैं, जो उनकी स्कीमें हैं, चलिए ठीक है, सिर्फ बातें हुई हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। सिर्फ बातें हुई हैं और केवल बड़े बड़े वादे किए आपने देश के साथ। जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला। वादों को इरादों में तब्दील कर दिया है। देखिए, आपके ही पैनल पे जो कॉर्पोरेट के लोग बैठे हैं, जो इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, और जो न्यूट्रल जो उस पर जो है ऑब्जर्वर्स है, हर किसी ने इस बात को माना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने। नहीं सर, उन्होंने कुछ और भी कहा है जो आपको सुनना चाहिए। हमारे साथ ही इस पैनल में एक और एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कुछ कहा है कि अर्थव्यवस्था को। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है। एक छोटा आखिरी कमेंट आपसे मिस्टर जोशी, और फिर प्रोग्राम खत्म करूंगा। जो सरकार को ध्यान देना होगा, सब कुछ अच्छा ही हुआ है क्या? कुछ नहीं खराब नहीं हुआ या कुछ जरूरत नहीं है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार को पॉलिटिकली जो ध्यान देना होगा वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज द टॉप प्रायोरिटी इन द कंट्री, एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक एम्प्लॉयमेंट बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में हम पीछे हो रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट में हम निश्चित रूप से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही है, और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, तो डिमांड इन द कंट्री इज नॉट जनरेटिंग। इसका मतलब डिमांड इज नॉट जनरेटिंग, इसका मतलब सर अच्छे दिन अभी नहीं आए।
अच्छे दिन, you know, there are various parameters to talk about, but अच्छे दिन, you know, it's a marketing slogan. चलिए ठीक है, बहुत सही, ये मार्केटिंग स्लोगन है, लेकिन लोगों ने इसी मार्केटिंग स्लोगन से अभिभूत होकर इतना प्रचंड बहुमत दिया और सब अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी, हो सकता है टीवी के जो उस पार बैठे हैं आप भी। तो अच्छे दिन लाने पड़ेंगे मोदी सरकार को। 2 सालों में काम किया गया, लेकिन उसका उतना असर अभी नहीं दिख रहा जो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में दिखे। इंतजार है सबको इन अच्छे दिनों के आने का। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।